जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका पाथ टू अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। ये जो है मैंने इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज शुरू की है। इस सीरीज के द्वारा जो भी हमारे इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आते हैं सीएपीएफ, सीडीएस और एनडीए एग्जाम्स के अंदर, तो उन क्वेश्चंस के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं उन सब टॉपिक्स को मैं इस सीरीज के अंदर कवर करूंगा। और जो उन टॉपिक्स को हम जो है बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। और एज मैंने इस एग्जाम को दिया है और क्वालिफाई भी किया है, सो मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे उन टॉपिक्स को एनालाइज किया और जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस उन्हीं टॉपिक से आते हैं, तो उन्हीं टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। कंप्लीट ज्योग्राफी हम इस सीरीज के अंदर नहीं कर पाएंगे क्योंकि एग्जाम के लिए जो समय है वो भी कम है और जो है इतना पॉसिबल नहीं है इस कम टाइम के अंदर इतने सारे टॉपिक्स को कवर करना। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो वो बन जाते हैं, जैसे हमारा क्लाइमेट हो गया, क्लाइमेट के अंदर जो हमारा कॉपन क्लासिफिकेशन हो गया, उसी के साथ जो हमारी रिवर्स हो गई, रिवर्स के साथ हमारी सॉइल हो गई। तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एस टाइप के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे और उनको बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आप और जो है जुड़ जाइए हमारे साथ इस इंडियन ज्योग्राफी के सफर में। एज हमारी पॉलिटी भी चल रही है, काफी पॉलिटी के अंदर जो है हम आगे निकल चुके हैं। उसे भी अगर आप कवर करना चाहते हैं तो आप जरूर देखें उस सीरीज को। और काफी बेसिक लैंग्वेज में मैंने आपको जो है इंडियन पॉलिटी एक्सप्लेन की है। शुरुआत करते हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो हम इंडिया जो एक लैंड एरिया है उसकी जो एक्सट्रीम्स पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं, और जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट है उनके बारे में बात करते हैं। अगर मैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट की बात करूं सबसे पहले, तो जो सबसे पहले लैटिट्यूड की बात करते हैं, तो जो नॉर्दर्न में जो लैटिट्यूड है वो है हमारा 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड। ये हमारा नॉर्थ के अंदर है। फिर जो हमारे साउथ के अंदर लैटिट्यूड है वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। और जो हमारा ईस्ट के अंदर लैटिट्यूड है वो है 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट लैटिट्यूड। और जो हमारे वेस्ट के अंदर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, सॉरी ये लॉन्गिट्यूड था, सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। सो जो हमारा वेस्ट के अंदर लॉन्गिट्यूड है वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये मैंने लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बता दिया, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड एक्सटेंट की। इसमें अंडमान और निकोबार भी आता है, जो हम आगे अंडमान और निकोबार वाले सेक्शन में अलग से उनको डिस्कस कर लेंगे, उनके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स को। अगर मैं नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट की बात करूं तो वो है हमारा इंदिरा कॉल। सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो है हमारा, वैसे तो कन्याकुमारी होगा लेकिन उसके अंदर जो है एक केप कमोरिन करके है, केप कमोरिन। और दूसरा ऑप्शन कन्याकुमारी होगा, तो वो भी जो है अगर सही हो सकता है, कन्याकुमारी। और जो हमारा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो है किबिथू। और वेस्टर्न मोस्ट है वो है गौरी मोती। यहां पर अंडमान और निकोबार के एस्पेक्ट से बात करें तो एक हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट और होगा जिसे हम जो है इंदिरा पॉइंट कहेंगे, जो हमारा निकोबार आइलैंड्स के अंदर है। इंदिरा पॉइंट निकोबार आइलैंड्स के अंदर। ये जो है पूरा मैंने आपको बता दिया कि हमारे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट्स, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट्स, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट्स और सदर्न मोस्ट पॉइंट, इनके स्टेट बताऊं तो ये जो है एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूं तो हमारा जो लद्दाख टेरिटरी है यूटी उसके अंदर है, किबिथू हमारा अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, गौरमोती हमारा गुजरात के अंदर है, और कन्याकुमारी जो है हमारा तमिलनाडु के अंदर है। ये हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपको, जो हमारी शेप ऑफ इंडिया है वो क्या है, तो शेप जो है हमें इसकी लेंथ से पता चलेगा, नॉर्थ टू साउथ जो लेंथ है वो, और जो ईस्ट टू वेस्ट जो लेंथ है उसके उससे शेप ऑफ इंडिया। अगर मैं नॉर्थ टू साउथ जो हमारा
डिस्टेंस है उसके बारे में बात करूं तो वो है 3214 किलोमीटर्स। और जो हमारा ईस्ट टू वेस्ट डिस्टेंस है वो है हमारा 2933 किलोमीटर। अगर आप देखेंगे दोनों डिस्टेंस इक्वल नहीं है, दोनों में जो है चेंजेस हैं और एक ज्यादा है और एक कम है। तो इसके बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो हमारी जो इंडिया की शेप होगी वो काइट शेप होगी, या फिर हम इसको जो है हेटेरोजेनियस क्वाड्रिलेटरल भी कह सकते हैं। हेटेरोजेनियस क्वाड्रिलेटरल। सो ये दो नाम हो गए। ये जो यहाँ पर है ये गौरी मोती नहीं है, ये सिर्फ गौर मोती है। आप इसे जरा करेक्ट कर लीजिए, बाय मिस्टेक मैंने ये लिख दिया। सो ये होने के बाद हम जो है इंडिया के अंदर से दो लाइंस पास होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। एक तो जो हमारी लैटिट्यूड है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और एक जो है हमारी लॉन्गिट्यूड जो 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वो होगी हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो हमारी 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है। अब यहाँ पर जो है जो क्वेश्चन बनता है वो मैक्सिमम टाइम्स और मैक्सिमम एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन बन चुका है कि कौन सा स्टेट जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है और कौन सा स्टेट नहीं है, या फिर उन स्टेट्स का वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस या ईस्ट टू वेस्ट सीक्वेंस पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहला स्टेट अगर मैं बात करूं वेस्ट से, वो है हमारा गुजरात। फिर है हमारा राजस्थान। राजस्थान फिर है हमारा मध्य प्रदेश एमपी। एमपी के बाद में हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद में जो है वो झारखंड। झारखंड के बाद में जो है वो वेस्ट बंगाल। और यहां पर जो हमारे दूसरा एक स्टेट है हमारा त्रिपुरा। और दूसरा दूसरा स्टेट है हमारा मिजोरम। सो ये स्टेट्स का जो सीक्वेंस है ये आपसे जो है ईस्ट टू वेस्ट भी पूछ सकता है और वेस्ट टू ईस्ट भी पूछ सकता है, क्योंकि इन स्टेट का सीक्वेंस जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। यहाँ पर त्रिपुरा की जो लोकेशन है ये थ्री साइड सराउंडेड बाय वेस्ट, जो हमारा बांग्लादेश है उससे, इसके बारे में हम आगे जो है कंट्रीज, नेबर कंट्रीज में बात कर लेंगे। सो ये जो है आपको इसमें सिर्फ सीक्वेंस याद रखना है, और इसके काफी सारे शॉर्टकट्स हैं जो जिसके थ्रू आप जो है याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी लाइन है वो है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये हमारी इंडियन टाइम जोन को डिसाइड करती है। 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन, इंडियन स्टैंडर्ड जोन, इंडियन टाइम जोन, ITZ। नेक्स्ट जो इसके अंदर अब अगर मैं स्टेट्स के बारे में बात करूं तो सबसे पहला हमारा जो स्टेट होगा वो उत्तर प्रदेश, यूपी। यूपी के अंदर भी एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है जो एग्जाम में आती है, नैनी करके जगह है, जो हमारा प्रयागराज है, जहां पर हमारा SSB भी है, इलाहाबाद। ये प्रयागराज है, राजा नहीं है, प्रयागराज। सो ये नैनी की जो लोकेशन है, मेन मेजर लोकेशन जहां से टाइम लिया जाता है वो यहीं से माना जाता है, उत्तर प्रदेश के अंदर जो है नैनी लोकेशन। फिर इसके बाद में जो हमारा स्टेट है वो है मध्य प्रदेश, एमपी। एमपी के बाद में छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। सो इनका भी जो है नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ सीक्वेंस पूछ लिया जाता है, और जो है इसमें कौन सा स्टेट किसके बाद में आता है ये सारी चीजें पूछी जाती है। बाकी इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये सीक्वेंस और कौन से स्टेट्स इंक्लूडेड है। 5 स्टेट्स इसके अंदर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा
आंध्र प्रदेश। और नैनी जो है इसमें एक इंपॉर्टेंट लोकेशन जो उत्तर प्रदेश प्रयागराज के अंदर है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि हमारा जो टाइम का डिफरेंस है, जो इंटरनेशनल टाइम जोन है, वो डिफरेंस कितना है? क्या वो प्लस में है या फिर वो माइनस में है? तो वो डिफरेंस प्लस वो कितना डिफरेंस है, वो आप जो है कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बता दीजिएगा, जिससे आपको भी जो है वो याद हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो इंडिया है इसके जो स्टेट्स हैं, उनकी बॉर्डर किन किन कंट्रीज के साथ लगती है, या कौन सी कंट्रीज है जिनकी बॉर्डर जो है इंडिया के साथ लगती है, उनके बारे में हम बात करेंगे। और उन्हीं के साथ जो है जो भी हमारे डिस्प्यूटेड रीजन है उनके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहली जो कंट्री है वो है हमारी बांग्लादेश। यहाँ पर मैं नंबर 1 लगा के कर देता हूँ। बांग्लादेश हमारा यहाँ पर है। जो पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, जिसको बाद में 1971 में इंडियन आर्मी और इंडियन आर्म फोर्सेस जो हैं उन्होंने आजाद करवा के एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर दी। बांग्लादेश की जो बॉर्डर है, अगर मैं इस बॉर्डर की बात करूं जो हमारे इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बॉर्डर है, इस बॉर्डर को रेड क्लिफ कहा जाता है। और ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच की बॉर्डर को भी रेड क्लिफ कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों का डिवीजन करने वाले रेड क्लिफ थे, तो इसको रेड क्लिफ बॉर्डर कहा जाता है। रेड क्लिफ बॉर्डर, ये हमारी बॉर्डर जो बांग्लादेश के साथ लगती है, लॉन्गेस्ट बॉर्डर है। लॉन्गेस्ट बॉर्डर, इससे लंबी बॉर्डर हमारी किसी भी कंट्री के साथ नहीं लगती। अगर आप इसकी लोकेशन भी देखेंगे तो इसका जो मैक्सिमम बॉर्डर है वो इंडिया के साथ ही कवर्ड है। तो ये लॉन्गेस्ट बॉर्डर है जो कि 4096 किलोमीटर लॉन्ग है। अब बात कर लेते हैं जो स्टेट्स, अगर मैं इस तरफ से बात करूं तो सबसे पहला जो हमारा स्टेट है वो है मिजोरम। फिर जो है हमारा त्रिपुरा, यहां पर मैं अलग से लिख देता हूं, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, और जो हमारा एक और स्टेट है वेस्ट बंगाल। ये 5 स्टेट हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ। ये जो है हमने पूरी बातें कर ली। अब यहाँ पर एक, अगर मैं कहूँ, कंट्रोवर्सी कह सकते हैं या डिस्प्यूट कह सकते हैं, जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है वो है न्यू मोर आइलैंड। ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन बन सकता है, कौन सी 2 कंट्रीज के बीच में ये डिस्प्यूट है न्यू मोर आइलैंड्स। तो ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में डिस्प्यूटेड रीजन है। डिस्प्यूटेड रीजन। ये क्लास काफी बेसिक होगी, आपको भी लग रही होगी ये तो काफी सारी चीजें बेसिक है, बट इनमें काफी सारी ऐसी पॉइंट्स हैं जो आपसे एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं और हमें जो है आती नहीं है, क्योंकि जो हम जिस तरीके से ज्योग्राफी को पढ़ते हैं वो बिल्कुल अलग है। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो टोटल मैप बेस्ड सब्जेक्ट है, और बिना मैप के ज्योग्राफी को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर हम यही चीजें मैप के अंदर देखते देखते करते हैं तो हमारे लिए जो अंडरस्टैंडिंग है, हमारी माइंड की जो ग्रास्पिंग पावर है वो ज्यादा हो जाती है। तो आप जो है इसको पूरा जरूर देखें, आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी मैप के थ्रू। हमने बांग्लादेश को कर लिया। नेक्स्ट जो हम कंट्री लेते हैं वो है म्यांमार। म्यांमार, म्यांमार और इंडिया की बॉर्डर को म्यांमार इंडिया बॉर्डर ही कहेंगे। और इसके साथ जो हमारे स्टेट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेट है वो है मिजोरम, फिर मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश।
नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। इसकी लोकेशन भी बता देता हूँ। यहाँ पर जो है अरुणाचल प्रदेश वाला है, और फिर उसके बाद में यहाँ पर नागालैंड, और नागालैंड के बाद में जो है मणिपुर, और मणिपुर के बाद में जो हमारा सदर्न मोस्ट है वो मिजोरम। सो ये जो है म्यांमार के साथ हमारी बॉर्डर शेयर होती है। म्यांमार के साथ भी हमारा एक डिस्प्यूटेड रीजन है। यहाँ पर एक पोर्ट है जिसे हम सितवे पोर्ट कहते हैं। सो ये याद रखिएगा, ये जो पोर्ट है ये किसके बीच में डिस्प्यूटेड है, तो ये जो है इंडिया और म्यांमार के बीच में। नेक्स्ट हमारी कंट्री है वो है चाइना, चीन। चाइना की अगर मैं बॉर्डर की बात करूं तो ये बॉर्डर अप्रोक्सीमेटली यहां से नहीं, थोड़ा और इसके नॉर्थ से शुरू होगा, और जो है इसका बॉर्डर फाइनली यहां तक जो है कवर अप करेगा। इसके बाद में यहां पर तो जो आ जाता है म्यांमार, और इस तरफ जो आ जाता है अफगानिस्तान। चाइना की जो बॉर्डर है वो इंडिया के साथ टोटल 3917 किलोमीटर लॉन्ग है। अब इस बॉर्डर के अंदर कुछ पार्ट्स डिवाइड किए गए हैं, फर्स्ट, सेकेंड और जो है थर्ड। वैसे ये डिवीजन इतना कुछ खास नहीं, बट जो है एक जनरल अवेयरनेस के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो ये 3 डिविजन्स के अंदर किया गया है डिवाइड। अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो उसे हम ईस्टर्न बाउंड्री कहते हैं। ईस्टर्न बाउंड्री, और ये जो बाउंड्री है इसे मैकमोहन लाइन कहा जाता है। मैकमोहन लाइन। अगर मैं इसका लोकेशन की बात करूं तो ये जो है वो वाला बॉर्डर है जो अरुणाचल प्रदेश के साथ लगता है। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। फिर जो है हमारा सेकंड वाला है वो मिडिल बाउंड्री। पहली हमने बात कर ली वो यहां तक है, और फिर जो है हमारा मिडिल बाउंड्री। जो हमारा मिडिल बाउंड्री है इसको हम इंडिया चाइना बॉर्डर कहते हैं। इसमें कुछ याद रखने लायक नहीं है, बस ये याद रखना आप, जो ईस्टर्न बाउंड्री है चाइना के साथ उसे मैकमोहन लाइन कहते हैं। पूरी बाउंड्री को मैकमोहन लाइन नहीं कहते हैं, सिर्फ ईस्टर्न बाउंड्री को कहते हैं। अगर मैं स्टेट्स के परस्पेक्टिव से बताऊं तो ये इसमें सबसे पहला हो गया सिक्किम, फिर जो है उत्तराखंड, और लास्ट जो है हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। और जो लास्ट हमारी बॉर्डर है वो है वेस्टर्न बॉर्डर, या वेस्टर्न बाउंड्री। वेस्टर्न बाउंड्री, ये जो बाउंड्री है ये हिमाचल प्रदेश, और जो हिमाचल प्रदेश और जो सिक्किम वाला रीजन है इन दोनों के साथ जब शेयर होती है तो इसे हम वेस्टर्न बाउंड्री कहते हैं। और इसको भी जो है इंडिया चाइना बॉर्डर कहते हैं। ये 3 डिविजन्स कर रखे हैं। वैसे इसमें जो है इतना कुछ डिफरेंस नहीं है, बट नॉर्मली जानने के लिए जो है 3 डिविजन्स कर रखे हैं। अब यहाँ पर जो चाइना के साथ हमारा कंट्रोवर्शियल क्षेत्र चलता है वो है तवांग। और वो तवांग वाला रीजन कहाँ पर है? हमारा जो अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है यहाँ पर, ये तवांग वाला रीजन है। और यहाँ पर जो है एक डिस्प्यूटेड रीजन है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। चाइना ब्लेम करता है तवांग उसका है, जबकि इंडिया कहता है तवांग हमारा। बट एट प्रेजेंट कंप्लीटली वो है अंडर इंडिया। फिर नेक्स्ट जो हमारा डिस्प्यूट चल रहा है वो है अक्साई चीन वाला रीजन।
ये है अक्साई चिन। ये जो टोटल में अगर आपको एरिया बताऊं तो काफी बड़ा एरिया है जो इंडिया का है, जिस पर जो है चाइना कब्जा करके बैठा है। 37,555 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जो इंडिया का है, जिसपे चाइना ने कब्जा कर रखा है। और ये लद्दाख का एरिया है, लद्दाख यूटी जो हमारी है उसका एरिया है। ये 1952 के अंदर जो है इंडिया चाइना वॉर के अंदर जो कब्जा किया गया था चाइना द्वारा। सो ये हमने पूरी चाइना के बारे में बात कर ली। नेक्स्ट जो हमारी कंट्री है यहाँ पर छोटी सी कंट्री भूटान। ये हमारी फोर्थ नंबर होगी शायद, भूटान। भूटान और इंडिया के जो रिलेशंस है बहुत मोस्ट पीसफुल रिलेशंस है। अभी तक इंडिया और भूटान के बीच में आफ्टर इंडिपेंडेंस कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट नहीं हुआ है, कोई भी सिंगल वर्ड का डिस्प्यूट क्रिएट नहीं हुआ। और इंडिया ने तो भूटान को ऑलमोस्ट इतना भी कह रखा है कि भूटान को जो है आर्मी रखने की कोई जरूरत नहीं है, इंडियन आर्मी जो है भूटान की रक्षा करेगी। और की है डोकलाम वाले 2016 वाले डिस्प्यूट के अंदर जो है चाइना अपनी बॉर्डर एक्सटेंड कर रहा था भूटान की तरफ, तो जो है इंडियन आर्मी जो है वहां पर पहुंची और उसने जो है भूटान को जो है भूटान की तरफ से जो प्रोटेक्शन दी थी। और फिर उसके बाद में अगर मैं बात करूं, जब हमारे 2014 के अंदर 2014 के अंदर जब हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बने थे, तो इनकी जो फर्स्ट फॉरेन विजिट थी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है इनकी फर्स्ट फॉरेन विजिट जो थी वो भूटान थी। तो इस पर्सपेक्टिव से हम कह सकते हैं भूटान हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट कंट्री है और काफी फ्रेंडली नेशन है ऑल ओवर वर्ल्ड। सो भूटान के साथ अगर मैं स्टेट्स की बात करूं तो सबसे पहला हमारा जो स्टेट है वो है सिक्किम। और फिर जो है अरुणाचल प्रदेश, असम, और जो है वेस्ट बंगाल। अगर आपको लाइफ में कभी भूटान जाने का मौका मिले तो आप जरूर जाइएगा। बहुत इतनी महंगी कंट्री भी नहीं है और काफी पीसफुल कंट्री है। और काफी जो है आपको बौद्ध रिलीजन के बारे में जानने को मिलेगा और जो आप काफी सारी चीजें एक्सप्लोर करेंगे माइंड से रिलेटेड, मेडिटेशन से रिलेटेड। तो एक बार लाइफ में आदमी को भूटान जरूर जाना चाहिए, काफी ब्यूटीफुल जगह है। एज आई हैव विजिटेड तो मैं आपको बता रहा हूँ ये इसके बारे में। सो ये हमारे 4 स्टेट्स हैं जो भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। और भूटान के साथ इंडिया का कोई भी कंट्रोवर्सी या डिस्प्यूटेड रीजन नहीं है। नेक्स्ट है हमारा नेपाल। नेपाल और इंडिया के लिए एक टर्म का यूज किया जाता है जिसे हम कहते हैं रोटी बेटी का रिश्ता। नेपाल और इंडिया का जो रिश्ता है उसे रोटी बेटी का रिश्ता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है तो आप इसे नेट पे जरूर सर्च कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। इसकी बॉर्डर को भी सिंपली जो है इंडिया नेपाल बॉर्डर कहा जाता है। यहाँ पर जो स्टेट्स की बात करूं तो सबसे पहला हमारा स्टेट हो जाएगा सिक्किम। अगर मैं यहाँ पर लोकेशन से, ये हमारा सिक्किम हो गया। सिक्किम के बाद में जो हमारा वेस्ट बंगाल हो गया, यहाँ पर इस वाले रीजन में वेस्ट बंगाल हो गया। वेस्ट बंगाल के बाद में जो है हमारा बिहार हो गया। फिर उत्तर प्रदेश, यूपी, ये बिहार, यूपी, फिर जो है हमारा उत्तराखंड वाला रीजन, ये यूपी इतना वाला एरिया पूरा यूपी का। और ये जो है हमारा उत्तराखंड, यूके, उत्तराखंड। सो ये जो है 5 स्टेट्स हैं हमारे इंडिया के जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। यहाँ पर एक डिस्प्यूटेड रीजन है और वो जो डिस्प्यूटेड रीजन है वो है काला पानी की जगह, काला पानी क्षेत्र। यहाँ पर 2 हैं। अगर मैं आपको एक ज्योग्राफी के अंदर बताऊं तो ये वाला जो रीजन है यहाँ पर ये सिचुएशन है। इस तरफ जो इंडिया का पार्ट है वो है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट जो हमारा उत्तराखंड का है, पिथौरागढ़। और इस तरफ जो है वो नेपाल का जो है वो है दारचूला।
अब काला पानी का जो रीजन है वो यहाँ पर है, इन दोनों के बॉर्डर रीजन के अंदर। ये जो है काला पानी है, काला पानी जगह है। अब जो है इंडिया कहता है कि काला पानी जो है पिथौरागढ़ का हिस्सा है, जबकि नेपाल कहता है काला पानी जो जगह है वो दारचूला की जगह है। तो ये एक डिस्प्यूट है जो मैंने आपको बता दिया। इसमें ज्यादा डेप्थ में कुछ आएगा नहीं, बस ये है कि काला पानी किसके बीच में डिस्प्यूट है, या फिर ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत कम बनते हैं। अगर ये करंट से रिलेटेड होते हैं तो ज्यादा बनते हैं। नेक्स्ट हमारी कंट्री है वो है अफगानिस्तान। ये इतना सा बॉर्डर शेयर होता है, इसे जो है 80 किलोमीटर का ये हम कह सकते हैं यार। अफगानिस्तान 80 किलोमीटर का बॉर्डर है। आज के टाइम में अगर मैं बात करूं तो लद्दाख यूटी के साथ ये जो है बॉर्डर शेयर करता है, और इसके साथ हमारा कोई भी जो है डिस्प्यूटेड रीजन नहीं है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो ये जो हमारे क्षेत्र हैं जो इसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं वो है हमारे गिलगिट एंड बाल्टिस्तान। सो ये दो रीजन है जो बॉर्डर शेयर करते हैं एट प्रेजेंट। ये जो है अगर मैं बात करूं पीओके के अंदर है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। कुछ पार्ट इनका इंडिया के पास है, बट मैक्सिमम पार्ट जो है गिलगिट और बाल्टिस्तान का जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर है। सो ये हो गया हमारा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के बाद में जो है एक बहुत ही पिछड़े हुए वर्ग का देश जो है पाकिस्तान। और पाकिस्तान का जो बॉर्डर शेयर होता है वो अगर मैं आपको बताऊं तो इस पूरी रीजन के अंदर होता है। अगर नॉर्थ से मैं अगर स्टेट्स शुरू करूँ, इसको जो हम कहते हैं क्या है, रेड क्लिफ लाइन, इसके बॉर्डर और इंडिया वो के बॉर्डर को रेड क्लिफ लाइन। सबसे पहला जो हमारा एक यूटी है जो इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है वो है हमारा लद्दाख। फिर है जे एंड के, और फिर जो जे एंड के बाद में है पंजाब, फिर राजस्थान, और फिर जो लास्ट है वो है गुजरात। अब यहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में काफी सारे डिस्प्यूटेड रीजन्स हैं। अगर मैं सबसे पहला बात करूं तो वो है फना, FANA, जो इस वाले रीजन के अंदर है, पीओके जिसे हम कह सकते हैं। ये जैसे हमने पिछली वाले अफगानिस्तान वाले में बात की थी, जो बाल्टिस्तान और गिलगिट का रीजन है, बाल्टिस्तान एंड गिलगिट रीजन, ये जो डिस्प्यूटेड रीजन है ये फना रीजन कहलाता है। इसमें कुछ पार्ट जो है बाल्टिस्तान और गिलगिट का आता है फना के अंदर, तो ये एक डिस्प्यूटेड रीजन हो गया। फिर इसमें जो है इसमें जो पाकिस्तान है इसने कुछ एरिया इसका गिफ्ट कर दिया। और फिर नेक्स्ट जो हमारा डिस्प्यूटेड रीजन है वो है आजाद कश्मीर। आजाद कश्मीर वाला जो क्षेत्र है वो ये वाला है, जो हमारा वेस्टर्न पार्ट है। इस वेस्टर्न पार्ट के अंदर नॉर्थ से अगर मैं बात करूं तो मुजफ्फराबाद, फिर है पुंछ, और फिर है मीरपुर। मुजफ्फराबाद, फिर है हमारा पुंछ, और फिर जो है हमारा मीरपुर। तो ये तीन क्षेत्रों के साथ जो है कंट्रोवर्सी है जो हमारा आजाद कश्मीर कहलाता है। ये आप ध्यान रखिएगा, ये तीन जो रीजन है इनको मिलाकर आजाद कश्मीर कहा जाता है। फिर जो हमारा जो डिस्प्यूटेड रीजन है वो है सर क्रीक। यहाँ पर रण ऑफ कच्छ के अंदर एक लोकेशन है जिसको पाकिस्तान अपना क्लेम करता है, बट वो ओरिजिनली इंडिया का पार्ट है, तो उसे हम सर क्रीक कहते हैं। सो ये हमारी हो गई जो भी हमारी कंट्रीज, नेबरिंग कंट्रीज है। जैसे साउथ में एक श्रीलंका भी है, बट ये जो है लैंड लैंड टू लैंड वाली नेबरिंग कंट्री नहीं है, तो उसके बारे में कुछ डिस्कस नहीं किया। तो ये जो इंपॉर्टेंट बन जाती है जितनी भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज है जिनके साथ हम लैंड लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, तो उनके बारे में मैंने बताया आपको। कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कौन से स्टेट शेयर करते हैं। अगर जैसे मैं आपको सिक्किम का एग्जांपल दूं, सिक्किम एक ऐसा स्टेट है जो तीन कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है, भूटान, नेपाल और चाइना।
तो इसका क्वेश्चन भी कई बार बना हुआ है कि कौन सा स्टेट ऐसा है जो 3 जो है हमारी कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग असम करके आते हैं, बट असम इसका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि असम इस वाले रीजन के अंदर है। असम जो है 2 ही कंट्री बांग्लादेश और भूटान के साथ शेयर करता है। नेपाल के साथ असम शेयर नहीं करता है अपना बॉर्डर। इसी के अंदर जो 3 देश के साथ करेगा वो हमारा वेस्ट बंगाल भी होगा। वेस्ट बंगाल नेपाल के साथ शेयर करता है, बांग्लादेश के साथ करता है और भूटान के साथ करता है। तो ये 2 ऐसी कंट्री 2 स्टेट्स हैं, सॉरी 2 ऐसे स्टेट्स हैं जो हमारे बॉर्डर शेयर करते हैं किसके साथ? 3 कंट्रीज के साथ। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वो हम बात करते हैं ओशनिक बाउंड्री ऑफ इंडिया, जो कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है और बहुत ही बेसिक अगर मैं आपको बताऊं तो कॉन्सेप्ट है इसका, ओशनिक बाउंड्री ऑफ इंडिया। उससे पहले अगर आप नए हैं इस वीडियो में तो है हमारा जो इंस्टाग्राम चैनल है उसको फॉलो जरूर कर लें। यहाँ पर जो है मैं वीडियो के रिगार्डिंग अपडेट्स प्लस कुछ मोटिवेशनल कोट्स वगैरह डालता रहता हूँ, तो आप इसे जो है फॉलो जरूर कर लें। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल इसे ज्वाइन कर लीजिए। जो भी अपकमिंग क्लासेस है या फिर जो भी हमारे इस क्लासेस से इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हैं वो सारी मैं इसमें शेयर करता हूँ, तो जो आपके लिए हेल्प करेगी इसी क्लास के साथ ज्यादा बेहतर वे में जुड़ने में। सो दोनों को ज्वाइन कर लीजिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो ओशनिक बाउंड्री ऑफ इंडिया की बात करें तो यहां पर जैसे मैं इतने से क्षेत्र में एग्जाम्पल लेता हूं, यहां पर हमारी बाउंड्री 3 लेयर्स में डिवाइड हो जाती है। अगर मैं सबसे पहली लेयर की बात करूं तो ये हमारी है 12 नॉटिकल माइल्स। नॉटिकल माइल्स हमारा जो सी वाला एरिया है वहां पर डिस्टेंस को नापने की यूनिट है नॉटिकल माइल्स। जैसे हम लैंड पे किलोमीटर करते हैं वैसे सी के अंदर जो यूनिट है वो है नॉटिकल माइल्स। फिर जो है हमारी 24 नॉटिकल माइल्स और जो हमारी लास्ट वाली है वो है 200 नॉटिकल माइल्स। अब इनका भी जो है अलग अलग नाम दे दिया गया है इनको। सबसे पहले वाली जो है वो है हमारी टेरिटोरियल जोन, और फिर जो हमारी दूसरे नंबर की है वो है हमारी कंटिजेंसी जोन, और जो हमारी थर्ड नंबर की है वो है हमारी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसके नाम से ही आपको आइडिया लग जाएगा ये किस बेसिस पे है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसकी डिस्टेंसेस की हमने बात कर ली। अब इनके अंदर जो है जो कंट्री की ये जोन्स है उनके पास कुछ पावर्स होती हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले जो हमारी टेरिटोरियल जोन है इसके अंदर क्या पावर्स हैं? यहाँ पर इस रीजन के अंदर जो है जो कंट्री है जिसका भी ये रीजन है वहां पर कंट्री के पास जो है ये पावर है कि वो उस कंट्री का पूरा रूल रहेगा, कंप्लीट रूल कह सकता हूं मैं। कंप्लीट कोई भी सिंगल एक्टिविटी भी जो है उस कंट्री की परमिशन के बिना यहाँ पर नहीं ऑर्गेनाइज हो सकती 12 नॉटिकल माइल्स वाले रीजन के अंदर। कंप्लीट रूल। जो दूसरा वाला है कंटीजेंसी, यहाँ पर 2 चीजें हैं। एक तो आप सी क्लीनिंग करना चाहते हैं तो इस रीजन तक कर सकते हैं बिना किसी की परमिशन से। आगे मैं बताऊंगा आपको यहाँ पर ये डिविजन्स किसने किए हैं, सी क्लीनिंग। और जो हमारा दूसरा है वो ये है कि आप यहाँ पर कस्टम ड्यूटी लगा सकते हैं। यहाँ से अगर कोई शिप वगैरह गुजरता है तो उस पर आप कस्टम ड्यूटी लगा सकते हैं। तीसरा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर ये क्या है कि यहाँ पर साइंटिफिक रिसर्चेस की जा सकती है, कोई कंट्री कर सकता है जिसका ये रीजन है। साइंटिफिक रिसर्चेस। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर जो है कोई भी कंट्री अपने आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना सकती है, और इसी का फायदा जो है हमारा चाइना उठा रहा है साउथ पैसिफिक ओशन में, आर्टिफिशियल आइलैंड्स। और तीसरा जो है हमारा यहाँ पर कोई भी जो कंट्री है वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज का जो है यूटिलाइज कर सकती है। ये जो डिवीजन है ओशन बाउंड्री डिवीजन है ये दिया गया था यूएनओ द्वारा, और इसे जो है यूएनओ ने यूएन क्लॉज का नाम दिया। और इसके अंदर
ये कहा जाता है कि इसको 157 कंट्रीज एट प्रेजेंट इसकी मेंबर्स हैं। एक मिनट जरा ब्रेक लेंगे। सो कंटिन्यू करते हैं। सो ये जो है यूएन क्लॉज एक एग्रीमेंट है जो 157 कंट्रीज ने साइन किया, और वो इसी रूल को फॉलो करती हैं अपनी जो वाटर बाउंड्री या ओशन बाउंड्री के रेस्पेक्ट में। यूएन क्लॉज का फुल फॉर्म बताऊं तो आपको ये होगा यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी। कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी, ये इसका फुल फॉर्म है। 157 कंट्रीज ने इसको जो है ज्वाइन किया। अगर मैं इसमें एक बात करता हूं, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं, ये एक ऐसा रीजन है जहां पर कोई भी दूसरी कंट्री की वॉर शिप्स या फिर कोई ऐसी शिप जो है जिसके अंदर एम्यूनेशन हो या फिर कोई भी प्रकार का हथियार हो या वेपन हो, तो वो इस टेरिटरी के अंदर एंटर नहीं कर सकती है। बट जिन कंट्रीज ने इसको साइन नहीं कर रखा है, जैसे अगर मैं बात करूं 157 कंट्रीज है, तो इसमें काफी सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने यूएन क्लॉज को साइन नहीं कर रखा है, तो वो कंट्रीज जो हैं इस टेरिटरी के अंदर घुस के भी आ सकती हैं। इसका एग्जांपल आपको मैं देता हूं यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसने यूएन क्लॉज को साइन नहीं कर रखा है और ये काफी सारी कंट्रीज के जो है टेरिटोरियल या कंटीजेंसी जोन तक जा चुका है अपने वॉरशिप्स के साथ। तो ये कई बार जो है क्वेश्चन उठता है कि जो है यूएसए ऐसा क्यों कर रहा है। यूएसए की अपने ओपिनियंस है, बट मैंने आपको एग्जाम्पल के रूप में यूएसए यहाँ पर बता दिया। और ये जो है, अगर जैसे एक फैक्ट और बता देता हूँ, जो 1994 के अंदर ये ट्रीटी जो है साइन हुई थी। सो ये ओशनिक बाउंड्री ऑफ इंडिया ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो नॉटिकल माइल्स वाला क्षेत्र है ये पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर। ये टेरिटोरियल जोन कितनी है, कंटीजेंसी जोन कितनी है, कंटीजेंसी जोन के अंदर क्या क्या कर सकते हैं, कस्टम टैक्स लगा सकते हैं, सी क्लीनिंग कर सकते हैं। और जो हमारा 200 नॉटिकल माइल्स है, ये कौन सी जोन है, ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है जहां पर हम आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना सकते हैं, साइंटिफिक रिसर्च कर सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज मिले तो उनका जो है प्रोडक्शन कर सकते हैं। So, ये जो आपको डिफरेंशिएशन है ये आपको इसके अंदर करना है, जो आपको एग्जाम के अंदर काफी हेल्प करेगा। फिर नेक्स्ट तो अगर मैं आपको बताऊं, जैसे हमारी 8 यूटीज हैं और 28 स्टेट्स हैं, तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल फैक्चुअल टर्म्स हैं जिनको पढ़ने का कोई सेंस नहीं बनता, आप सभी को पता है इनके बारे में। सो आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो है सब्सक्राइब कीजिए। एज ये कोर्स को लाने का मेरा वन एंड ओनली इंटेंशन यही है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते पेड कोर्सेज काफी महंगे हैं, बट उनकी जो क्वालिटी है वो अगर वो चाहते हैं तो वो इसके अंदर मिलेगी। आपने ऑब्जर्व की होगी क्वालिटी, जिस प्रकार से मैंने आपको क्वालिटी में समझाया, बिल्कुल बेसिक टर्म से बताया है कि कैसे प्रियम्बल के अंदर जो वर्ड्स हैं उनके बारे में, या कैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी है, और ये सारी चीजें मैंने बताई हैं, तो ये बहुत बेसिक से बताई हैं और ये आपको काफी हेल्प करेगी एक क्वेश्चंस को अटेंड करने में, और जो है एग्जाम के अंदर आपको जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस को करेक्ट करने में। सो लाइक कर दो यार, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जो है इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, और जो है टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लीजिए, पाथ टू अकेडमी 01। और मैंने इस जो CAPF और CDS एग्जाम्स को क्वालिफाई किया, और मैं CDS के SSB भी दे रहा हूँ, तो मुझे एक जो एक्सपीरियंस है पेपर का, मैंने उसके बेसिस पे इसको बनाया है। ऐसा नहीं है कि जो मैंने ऐसे ही एक सीरीज तैयार कर दी जिसके अंदर मैं कुछ भी टॉपिक्स बता रहा हूँ, ऐसा नहीं। ये एक इंट्रोडक्शन क्लास थी, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये आपका ओशनिक बाउंड्री वाला है, और जो है हमारी स्टेट्स कौन सी किसके साथ कौन सा डिस्प्यूटेड रीजन है उन सब के बारे में। तो ये भी काफी क्वेश्चंस इसके इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। ओशनिक बाउंड्री के क्वेश्चंस कई बार आते हैं एग्जाम के अंदर, सीडीएस के अंदर 2 से 3 बार मैंने इनके क्वेश्चंस देखे हैं, तो आप इसे याद जरूर कीजिएगा। और जो है नेक्स्ट वीडियो जल्द ही इसी प्लेटफॉर्म पे आएगी, पॉलिटी की भी आएगी और जो है ज्योग्राफी की आएगी। सो सब्सक्राइब कर लीजिए, टू सब्सक्राइब। सो जय हिंद एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।